प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमः संस्कृताय यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस। वेलकम टू फिल्ला फॉर्म यूट्यूब चैनल। जीआरएफ का जलवा, ये जो वो सेंटेंस है वो मेरा सबसे फेवरेट सेंटेंस है, इसीलिए मैंने आज हमारी यूनिट 3 जो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें लगाया है, क्योंकि हम ये रोज देखेंगे तो हमको याद रह जाएगा कि हमारा मिशन क्या है। तो जीआरएफ का जलवा यूनिट 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा टाइम है डेली 6 PM। हमारी क्लास है 17 और हमारी यूनिट नेम जो दर्शन साहित्य का परिचय हम आज देखने वाले हैं। माई सेल्फ नीधु चौधरी और ये मेरी क्वालिफिकेशन है। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है जिसके थ्रू आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ, फ्री बुक्स जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। हमारा एम, तो हमें एक ही बात याद रखनी है कि हमें JRF करना ही है। किसी भी हाल में हमें JRF क्लियर करना ही है। तो ये मैंने यहाँ पे इसीलिए शो किया है कि आप सबको अपना गोल याद रह सके। यूनिट 3 दर्शन साहित्य, जिसमें आज हम दर्शन साहित्य का सामान्य परिचय, प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार्य मीमांसा, ये चार टॉपिक हम करने वाले हैं आज। तो उसमें से दर्शन साहित्य का परिचय। दर्शन शब्द की निष्पत्ति दृश्य धातु से हुई है। दृश्य का अर्थ है देखना। हम देखते हैं कि दृश्य, तो दृश्य उसको हम बोलते हैं देखना। दृश्यते अनेन इति दर्शनम के अनुसार इसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। सामान्यतः नेत्र ही देखने के लिए स्थूल साधन है और नेत्रों द्वारा होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान चाक्षुष प्रत्यय आई परसेप्शन कहलाता है। पर उक्त साधन स्थूल दर्शनों का है। मूलतः दर्शन का संबंध अंत दृष्टि से होता है। यहाँ दर्शन से अभिप्राय आत्मदर्शन से है। छांदोग्य उपनिषद में दृश्य शब्द का प्रयोग आत्मदर्शन के लिए भी हुआ है। वेद और उपनिषद श्रुति कहलाते हैं। सभी हिंदू धर्मावलंबी इनके प्रारम्य यानी अथॉरिटी को मानते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 आस्तिक दर्शन श्रुति के से गौण तर्क को श्रुति और उसके प्रामाण्य को तर्क के साथ स्थान देते हैं। लेकिन चार्वाक, बौद्ध और जैन दर्शन जो कि नास्तिक कहलाते हैं, श्रुति और उनके प्रामाण्य को नहीं मानते। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ऋषियों को सत्य का साक्षात्कार इंस्टीट्यूशन हुआ था और वह वेदों और उपनिषदों में लिपिबद्ध है। तो दर्शन, उसमें पहला आस्तिक और दूसरा नास्तिक, ये 2 पार्ट पढ़ते हैं और उसमें भी न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 जो दर्शन है वो हम आस्तिक दर्शनों में देखते हैं। और नास्तिक दर्शन तो जिसमें चार्वाक, बौद्ध, जैन वगैरह दर्शन जो है वो नास्तिक कहलाते हैं। मीमांसा के संदर्भ में भारतीय दर्शन, मीमांसा दर्शन शास्त्र का विषय है। मीमांसा शब्द का अर्थ है
कि गहन विचार, पूछताछ, अनुसंधान, परीक्षण इत्यादि यह पक्ष प्रतिपक्ष को लेकर वेद वाक्यों के निर्णीत अर्थ पर विचार करती है। दर्शन शास्त्र के अध्ययन की गई पद्धतियां, शाखाएं हैं, जिनमें प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा प्रमुख है। जिसमें प्रमाण मीमांसा, तो दर्शन शास्त्र की मीमांसाओं में प्रमाण मीमांसा ज्ञान की प्राप्ति के साधन है। इनके द्वारा ही ज्ञान प्राप्ति किया जाता है। सम्यक अर्थ निर्णय प्रमाणम, अर्धोपलब्धि हेतु प्रमाणम, सम्यक गुणानुभव साधनम प्रमाण इत्यादि अनेक परिभाषाओं से युक्त प्रमाण शब्दों का अर्थ है यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का उपाय। प्रमाण द्विधा, प्रत्यक्षम परोक्षम च, यानी प्रमाण के दो पार्ट्स है। प्रमाण दो प्रकार के हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा परोक्ष प्रमाण, अर्थात प्रमाण को दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। इन दोनों में श्रेष्ठ प्रत्यक्ष प्रमाण है। सकल प्रमाण ज्येष्ठ प्रत्यक्षम। कुछ दार्शनिकों के अनुसार उपमान और शब्द को भी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। नैयायिक केवल 4 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द को ही स्वीकार करते हैं। सांख्य केवल प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। वेदांती और मीमांसक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द के अतिरिक्त अनुपलब्धि और अर्थोपत्ति को भी प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। जैन दर्शन 3 प्रमाणों को स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द। यहाँ पे दिया है कि नैयायिकों कौन से प्रमाण को चूज करते हैं, वो जैन दर्शन वाले किसको चूज करते हैं, मीमांसकों किसको प्रमाण के रूप में चूज करते हैं, ये सब यहाँ पे दिया है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे, चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानता है, क्योंकि अनुमान प्रमाण हमेशा सत्य नहीं होता। यानी जो हम अनुमान करते हैं कि हमें आज ये मिलेगा, तो ये हमारा अनुमान हुआ, वो हमें मिलेगा या नहीं वो समय आए तभी पता चलता है। तो उसको बोलते हैं कि अनुमान प्रमाण हमेशा सत्य नहीं होता। मीमांसा दर्शन में भाट्य के मत अनुसार 6 प्रमाण है। एक प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा शब्द, चौथा उपमान, पांचवा अर्थोपत्ति और छठा अनुपलब्धि। इस दर्शन के अनुसार ज्ञान का प्रामाण्य उस ज्ञान की उत्पादक सामग्री से विद्यमान रहता है, अर्थात प्रमाणम स्वतः उत्पाद्यते। अतः यह दर्शन स्वतः प्रामाण्यवाद कहलाता है। यहां तक क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं तत्व मीमांसा। ज्ञान कैसा हो, यह ज्ञात होने के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति की उपयुक्त विधि का प्रयोग वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त किया जाता है, जिसे तत्व मीमांसा कहा जाता है। तत्व शब्द तन धातु से क्विप प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। इसका अर्थ होता है मूल सिद्धांत, परम तत्व, परमात्मा, मूल तत्व, प्रकृति इत्यादि। तत्व को सृष्टि का मूल घटक भी कहते हैं। पाशुपत मतानुसार पशु, पति एवं पाश
तीन तत्व है। शाक्त मतानुसार मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा एवं मैथुन ये 5 तत्व है। शैव मतानुसार कला, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति एवं गुण नामक 7 तत्व है। चार्वाक अनुसार पृथ्वी, जल, तेज एवं वायु 4 तत्व है। सांख्य दर्शन 25 तत्वों यानी पंच महाभूतों, पंच गुणों, पंच कामेंद्रियों यानी 15 वो हो गए, पंच कामेंद्रियों यानी 20, मूल प्रकृति, महत, बुद्धि, अहंकार एवं पुरुष ये 25 तत्वों को तथा 26वां तत्व ईश्वर को स्वीकार करता है। ये अलग अलग दर्शन के अनुसार, उसके मत अनुसार हम यहाँ पे तत्वों को मिलते हैं। मीमांसा दर्शन में पदार्थ या प्रमेय पर पूर्णतया चर्चा की गई है। अद्वैत वेदांत में एकमात्र तत्व है ब्रह्म तत्व। रामानुजाचार्य ने द्रव्य और अद्रव्य नामक 2 तत्वों को स्वीकार किया है। प्रभाकर के मतानुसार 8 पदार्थ है, जो है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, शक्ति, संख्या और सादर्श। भट्ट के मतानुसार 6 पदार्थ है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, शक्ति और अभाव। यह दर्शन वेद वाक्यों का अधिक महत्व देते हुए स्वर्ग, नरक, आत्मा और वैदिक यज्ञ के देवताओं का अस्तित्व स्वीकार करता है। जैन दर्शन संसार को एक दृष्टि से नित्य तथा दूसरी दृष्टि से अनित्य स्वीकार करता है। इसके अनुसार द्रव्य वह है जिसमें गुण और पर्याय है। यह दर्शन द्रव्य को सत्य मानते हुए उत्पत्ति, व्यय और नित्यता यही सत्ता का लक्षण स्वीकार करता है। जैन दर्शन के अनुसार जीव के 2 भेद है, बुद्ध और मुक्त। बद्ध जीव वे है जो अपने बंधनों में है, मुक्त जीव वे है जो मोक्ष प्राप्त करता है, यानी मोक्ष प्राप्त कर बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। बद्ध जीव भी 2 प्रकार के होते हैं, स्थावर यानी गतिहीन और त्रस्त यानी जंगम। जड़ तत्व का सबसे छोटा भाग अणु है। शून्यवादी बौद्ध मतानुसार एकमेव तत्व शून्य है। बौद्ध शून्य को मानते हैं। बुद्ध के अनुसार सभी वस्तुओं की उत्पत्ति कारणानुसार हुई है। ये सभी वस्तुएं सब तरह से अनित्य है। बौद्ध दर्शन आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करता है। इसकी मान्यता है कि आत्मा की नित्यता को समझने के कारण आसक्ति बढ़ती है और दुख भी उत्पन्न होता है। न्याय सूत्र में प्रमेय वह विषय जो जाना जाता है कि बार भेद किए गए हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, शेष, प्रत्ययभाव, फल, दुख और अपवर्ग। यह दर्शन भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न आत्माओं को मानता है। इसके अनुसार आत्मा की न तो उत्पत्ति होती है और न ही नाश होता है, यानी आत्मा अमर है, जिसकी उत्पत्ति भी नहीं होती और उसका नाश भी नहीं होता। अतः यह चैतन्य तथा नित्य है। जड़ जगत भूतों से अर्थात क्षिति, जल, पावक और समीर से बना है। ईश्वर संसार के स्रष्टा, पालक और संहारक
है। वह जीवों के कर्मानुसार जगत की सृष्टि और जीवों के सुख दुखों का विधान करते हैं। यह दर्शन पाप, पुण्य और मोक्ष को स्वीकार करता है तथा ईश्वर द्वारा व्यक्त होने के कारण भेद को प्रामाणिक मानता है। वैशेषिक लोग जगत की वस्तुओं के लिए पदार्थ शब्द का व्यवहार करता है। कोई भी वस्तु जिसे नाम से अभिहित किया जा सके और जिसे ज्ञान का विषय बनाया जा सके पदार्थ कहलाती है। ये दो प्रकार के हैं, भाव पदार्थ जैसे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय, और दूसरा अभाव पक्ष यानी जैसे रात्रि में सूर्य का न होना, रात में सूर्य नहीं होता, ऐसे रात्रि में सूर्य का अभाव यानी अभाव पक्ष। वैशेषिक मतानुसार संसार के सभी कार्य द्रव्य चार प्रकार के हैं, परमाणुओं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु से मिलकर बनते हैं। इसलिए वैशेषिक मत को परमाणुवाद भी कहते हैं। इस मत के अनुसार परमाणुओं की गति का सूत्रधार ईश्वर है। वही सृष्टि और संहार के कर्ता महेश्वर है। यह सृष्टि के प्रलय की स्थिति को भी स्वीकार करता है। इसके अनुसार शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, मन तथा अहंकार से युक्त जीवात्मा अपने बुद्धि, ज्ञान और कर्म के अनुसार सुख या दुख का भोग करते हैं। प्रलय के पश्चात केवल चार भूतों पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु तथा पांच नित्य द्रव्य यानी दिक्, काल, आकाश, मन एवं आत्मा जो जीवात्माओं के धर्मजन्य भावना या संस्कार मात्र बच जाते हैं, जिनको लेकर फिर अगली सृष्टि बनती है। योग दर्शन के अनुसार मनुष्य विवेक, शरीर, मन, इंद्रिय इत्यादि से आत्मा भिन्न है ऐसा ज्ञान से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह दर्शन मुख्यतया व्यवहारिक पहलू पर जोर देते हुए आत्मशुद्धि और समाधि का अभ्यास करने के विषय में बतलाया जाता है। इसके अनुसार जीव एक स्वतंत्र पुरुष है जो स्थूल शरीर और विशेषतः सूक्ष्म शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार से संबंध है। यह स्वभावतः शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। चित्त स्वभावतः जड़ है, परंतु आत्मा के निकटतम संपर्क में रहने के कारण वह आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो उठता है। निर्मल होने के कारण उस पर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे उसमें चैतन्य का आभास हो जाता है। दूसरा है आचार मीमांसा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सम्यक विवेक के साथ जीवन में संतुलित कार्य करना ही आचार है। प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति के मन में जीवन और संसार के रहस्य, जन्म मृत्यु के कारण, पुनर्जन्म अथवा मोक्ष, आत्मा और परमात्मा का रहस्य इत्यादि जानने की प्रवृत्ति होती है। भारतीय चिंतकों ने पुरुषार्थ को जीवन मूल्यों का पर्याय माना है। पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति ही व्यक्ति के लिए मोक्ष या मुक्ति का कारक है। लगभग सभी दर्शनों की ऐसी मान्यता है, भले प्राप्ति का साधन जो भी बताए गए हो। सांख्य दर्शन के अनुसार
जब व्यक्ति सभी दुखों से सर्वदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेता है तो यही मुक्ति कहलाती है। सामान्यतः दुखों के 3 प्रकार होते हैं। पहला है आध्यात्मिक, दूसरा है आदि भौतिक एवं तीसरा है आदि दैविक। आध्यात्मिक यानी अध्यात्म से जो दुख मिलते हैं वो, आदि भौतिक यानी शरीर के जो दुख होते हैं वो, आदि भौतिक स्थिति में जो उत्पन्न होते हैं वो आदि भौतिक, और आदि दैविक यानी देवताओं के द्वारा कोई दुख मिलता हो, यानी हमें जन्म से ही कोई रोग है या कोई है तो ये आदि दैविक। सुख मुक्ति के 2 तरह ही मानता है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। सांख्य दर्शन मुक्ति को 2 रूप में मानते हैं, यानी जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, जीवन से छुटकारा और विदेह स्थान गमन। वैशेषिक दर्शन के अनुसार धर्म वही है जिसके द्वारा तत्व ज्ञान और मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। न्याय दर्शन में प्राणी इस दुख बहुल संसार से सदा के लिए मुक्ति पाले, इसे आचार की मीमांसा की गई है, यानी मृत्यु। न्याय दर्शन दुख से अत्यंत विमोक्ष को अपवर कहता है। मोक्ष के मार्ग के विषय में इस दर्शन का मानना है कि मोक्ष प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम धर्म ग्रंथों के आत्म विषयक उपदेशों का श्रवण, मनन एवं ध्यान करना चाहिए। इससे मनुष्य आत्मा को शरीर से भिन्न समझने लगता है। इस तरह मिथ्या ज्ञान का अंत हो जाने पर, संचित कर्मों का फल भोग लेने पर फिर से मनुष्य जन्म ग्रहण करके चक्र में नहीं पड़ता। तभी मनुष्य को मोक्ष या अपवर्ग की प्राप्ति होती है। न्याय दर्शन में प्राणी इस दुख बहुल संसार से सदा के लिए मुक्ति पाले, इसे आचार की मीमांसा की गई है। न्याय दर्शन दुखों से अत्यंत विमोक्ष और अपवर्ग कहलाता है। मोक्ष के मार्ग के विषय में इस दर्शन का मानना है कि मोक्ष प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम धर्म ग्रंथों के आत्म विषयक उपदेशों का श्रवण, मनन एवं ध्यान करना चाहिए। इससे मनुष्य आत्मा को शरीर से भिन्न समझने लगता है। इस तरह मिथ्या ज्ञान का अंत हो जाने पर, संचित कर्मों का फल भोग लेने पर फिर से मनुष्य जन्म ग्रहण के चक्र में नहीं पड़ता। तभी मनुष्य को मोक्ष या अपवर्ग की प्राप्ति होती है, जो हमने अभी देखा। चार्वाक दर्शन केवल अर्थ और काम पुरुषार्थ को ही जीवन का लक्ष्य मानता है। यह ईश्वर की असिद्धि की तरह स्वर्ग की कल्पना को भी मिथ्या घोषित करता है। जैन दर्शन के अनुसार पूर्व जन्म के विचार, वचन तथा कर्मों के कारण जीवों को जन्म ग्रहण करने के दुख को भोगना पड़ता है। जन्म ग्रहण की यह प्रक्रिया बंधन कहलाता है। यानी जैन दर्शन यानी जैन लोग है, वो हमें जो जन्म होता है नन्हे से बालक को, जो जब जन्म होता है तब वो जन्म लेने के स्थान पर यानी जन्म लेना ही बंधन कहते हैं। यह दर्शन जन्म ग्रहण के बंधन से छुटकारा पाकर मोक्ष की प्राप्ति हेतु जीव के अज्ञान का नाश और ज्ञान की प्राप्ति को आवश्यक समझता है। इसलिए यह दर्शन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन त्रिरत्न यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इस तरह तीन रत्न पर बल देता है। बुद्ध ने आत्मा, शरीर, पुनर्जन्म इत्यादि विषयों पर ज्यादा ध्यान न देकर दुख, दुख के कारण और दुख निरोध जैसे विषयों को अधिक महत्वपूर्ण माना है।
बुद्ध के अनुसार विषयों से अनासक्ति से तृष्णाओं का नाश, दुखों का अंत, मानसिक शांति, ज्ञान, प्रज्ञा तथा निर्वाण प्राप्ति संभव है। बौद्ध दर्शन में शील, समाधि तथा प्रज्ञा को निर्वाण प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। योग दर्शन में आचार के लिए अष्टांग साधनों का वर्णन किया गया है। ये अष्टांग साधन है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। मीमांसा दर्शन के अनुसार वैदिक धर्म और वेद विहित कर्मों का पालन करना और उनके द्वारा बताए गए निषिद्ध कर्मों का त्याग करना धर्म कहलाता है। इस दर्शन में वेद प्रतिपादित धर्म को स्वीकार करते हुए उसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है कर्तव्य, दूसरा है काम्य और तीसरा है प्रतिषिद्ध। इसके अतिरिक्त स्मृति ग्रंथों में वर्णित प्रायश्चित कर्मों के सेवन का भी विधान किया गया है। इसमें स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ को साधन माना गया है। स्वर्ग कामो यजते। इस दर्शन का प्रधान लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। Thank you for watching this video. Have a nice day. Take care.